तो आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं लीड कोड के प्रॉब्लम नंबर 412 जो है फिज बस। हमें एक इंटीजर n दिया होगा, मतलब कि कोई एक नंबर दिया होगा और हमें एक आंसर नाम की स्ट्रिंग बनानी पड़ेगी जिसमें वो कह रहा है कि अगर जो i मीन्स द इंडेक्स ऑफ द एरे, अगर एरे का जो इंडेक्स है डिविजिबल बाय 3 और 5 दोनों से अगर डिवाइड हो जाता है तो उसे हम लोग फिज बस, उस इंडेक्स पे हम लोग फिज बस को स्टोर करा देंगे। अगर वो सिर्फ i इज डिविजिबल बाय 3 देन हम लोग फिज को करा देंगे, और अगर i इज डिविजिबल बाय 5 देन हम लोग बस को, और अगर 3 5 या 3 और 5 दोनों में से कोई किसी से भी डिविजिबल नहीं होता है तो हम लोग उस इंडेक्स को एज अ स्ट्रिंग उस एरे में स्टोर करा देंगे। तो हम इसको कैसे करेंगे, चलिए कोड पर देखते हैं। तो सबसे पहले हमें एक फॉर लूप लगाना पड़ेगा। फॉर इंट i इक्वल्स टू 1 से लेके i लेस देन इक्वल्स टू n एंड i प्लस प्लस। यहाँ पे कंडीशन इफ i मॉडुलो 3 इज इक्वल्स टू 0 एंड साथ में i मॉडुलो 5 इज इक्वल्स टू 0, देन क्या करो, उसके लिए सबसे पहले हमें एक एरे बनानी पड़ेगी। तो हम लोग बना लेते हैं वेक्टर स्ट्रिंग आंसर नाम की हमने वेक्टर बना लिया है। अब इसमें हम लोग पुश करा देंगे अपने 3 और 5। अगर 3 और 5 से डिविजिबल है तो हम लोग क्या करेंगे, फिज बच को करेंगे। आंसर मतलब कि आंसर डॉट पुश बैक, आंसर डॉट पुश बैक किसको, फिज बस। ये हो गया। फिर उसके बाद एल्स इफ दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर i डिवाइड हो जाता है 3 से, i मॉडुलो 3 इज इक्वल्स टू 0। अगर i डिवाइड हो जाता है 3 से तो क्या कर दो, फिज को प्रिंट कर दो। फिज को कैसे प्रिंट करें भैया, हम आंसर में पुश बैक करा दे रहे हैं। आंसर में पुश बैक करा दिए किसको, फिज चाचा को। तो फिज चाचा चले गए अंदर जब 3 से डिवाइड होता है। फिर से अभी एक दादा बचे हैं कि अगर 5 से डिवाइड होता है तो हमें बच को प्रिंट करना है। तो लो भैया, एल्स इफ अगर हमारी i जो है उसका मॉडुलस 3 नहीं 5 से डिवाइड हो जा रहा है तो क्या करो, आंसर में पुश बैक, और फिज हो चुका था, अब बच कर दो। बच अगर 5 से डिवाइड हो जा रहा है तो बच हो गया। अब एक कंडीशन बची कि अगर 3 5 और 5 दोनों मिलाकर भी डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं तो हम लोग उस इंडेक्स को एज अ स्ट्रिंग अपने आंसर वाली एरे में पुश बैक करेंगे। तो कैसे करेंगे इसको जानने के लिए चलते हैं कोड पर। तो एल्स कंडीशन में हम लोग आंसर डॉट पुश बैक इसमें करेंगे टू स्ट्रिंग, क्योंकि हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो टू स्ट्रिंग इसको i नंबर के इंडेक्स को। ये हमने करा लिया। आंसर वाली एरे में हमारे सारी वैल्यू स्टोर हो चुकी। अब हमें रिटर्न करना है। रिटर्न कहाँ करना है, खत्म होने से जस्ट पहले। तो हम लोग कर देंगे रिटर्न आंसर। नाउ लेट्स हिट रन बटन। नाउ our code is successfully compiled. Now we have to submit. Oh my god. Yeah, it's a judging. And there we are. We successfully compiled it with 3ms.
I hope you liked the video. If you want more such videos, kindly follow me and we'll meet in the next video. Thank you.